नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग एरिया क्षेत्रफल के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टॉपिक्स जो हैं दोनों फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर हमें इनके फॉर्मूले ध्यान में हैं तो हम बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने है, देखिएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में भी सबसे पहले, एरिया में भी हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल। देखो, पूरा की पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस है। रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, आयत के बारे में बात करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। आयत होता क्या है पहले तो ये समझें। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने की भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों विकर्णों की लेंथ सेम हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90। और जो इनके डायगोनल्स हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। एक और बात, कई जगह ये बताया जाता है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। भाई साहब, कभी नहीं काटते। हाँ, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना बस। ये जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका परिमाप होता है, पैरामीटर होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल, विकर्ण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण जिसको हम डायगोनल बोलते हैं क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी प्रकार आयत के बाद हम बात करते हैं वर्ग, और हम बोलते हैं इसे स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखो, पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस है। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप, पैरामीटर होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप का मीनिंग समझते हो ना भाई? परिमाप का मतलब क्या हो गया? पैरामीटर का मीनिंग हो गया, क्या हुआ परिमाप का मतलब? चारों साइड्स का सम। 4 इंटू भुजा। और इसका विकर्ण होता है, विकर्ण रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू भुजा। ये बेसिक बात है भाई। अब वर्ग में और सम चतुर्भुज में क्या फर्क है ये हमें देखना है। स्क्वायर में और सम चतुर्भुज में क्या फर्क है? सम चतुर्भुज इसको बोलते हैं रोम्बस। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे देखिएगा। थर्ड नंबर पे हम लिख रहे हैं रोम्बस। हिंदी में बोलते हैं इसे हम सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मीनिंग क्या है? देखिएगा, नाम तो वर्ग में भी तो यही था, सम चतुर्भुज। वर्ग भी तो हो गया, वर्ग की चारों भुजाएं समान। सम चतुर्भुज की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, फिक्स है। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान, पहली सिमिलरिटी। दूसरी बात, वर्ग के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके अपोजिट एंगल्स केवल इक्वल होते हैं। इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान। वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सम चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान। तीसरी बात, वर्ग के दोनों विकर्ण सेम होते हैं, जबकि इसके दोनों डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के होते हैं। और ये कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर आधा आधा करते हैं, 90 डिग्री पर आधा आधा करते हैं। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। वन बाई टू इंटू विकर्णों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स का हाफ।
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। और इसका परिमाप की बात करूं, इसके पैरामीटर की बात करूं तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं का जोड़। वही वर्ग का भी यही होता है और समचतुर्भुज का भी यही होगा, चारों भुजाओं का जोड़। तो ये सिंपल बातें ध्यान रखना। वापस से बता रहा हूं, वर्ग की चारों भुजाएं समान, समचतुर्भुज की भी चारों समान। वर्ग के दोनों विकर्ण समान, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान। इसी में आता है एक वर्ग, वृत्त के बारे में बात करेंगे। सर्कल क्या होता है? सर्कल का एग्जाम्पल साइकिल का व्हील, साइकिल का पहिया या चूड़ी की शेप क्या हो गया? वृत्त। और वृत्त क्या? ये तो है रेडियस आर। ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर। और व्यास, व्यास का मतलब डायामीटर, रेडियस का डबल क्या कहलाता है? व्यास। अगर ये सिंपल फॉर्मूले आपको ध्यान में हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक बात करी, किसके बारे में बात करी? इनके फॉर्मूले लिखे अपन ने। अब आगे क्या पूछ सकता है? समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। आयत की लंबाई दे रखी है 8, डायगोनल दे रखा है 10, उसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई तो हमें दे रखी है कितनी? 8, चौड़ाई हमें चाहिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना दे रखा है? 10, रूट लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है? 8, और चौड़ाई हमें चाहिए तो चौड़ाई का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दिया। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 64 माइनस किया 36, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल। बोलो 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। तो इसकी चौड़ाई की भुजा कितनी आ गई? 6। बोलो कितना आ गया? 48। बोलो क्षेत्रफल क्या आ गया? 48 वर्ग सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल बात थी, बहुत आसान बात थी, आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। आयत की लंबाई दे रखी है 8, उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10, क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो क्षेत्रफल कितना आ गया? 48। और अगर ये काम भी नहीं करना पड़े तो याद करो, हमने कुछ ट्रिपलेट्स पढ़े थे, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13, 15, 8, 17, 24, 7, 25, 12, 9, 15, 20, 21, 29, 40, 9, 41। याद आया कुछ? जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो क्या है? विकर्ण। बाकी सब क्या है? लंबाई और चौड़ाई। ये हमने पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स पढ़े थे। तो यहाँ पर विकर्ण दे रखा है 10, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 और 8। बोलो क्षेत्रफल क्या आ गया? 6, 8 कितना हो गया? 48। बोलो आंसर क्या आ गया? 48। बात क्लियर हुई? बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छे से हम लोग ये काम कर सकते थे। किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल 2.5 इंटू 3.17। केवल मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। 25, 7, 175 का 5 हासिल 17, 25, 17, 42 का 2 हासिल 4, 75 और 4 79, 3 के बाद पॉइंट लगाया बटा 2, 2 तिया 6, 1 19, 2 9 18, तो लगभग आ गया 3.96 वर्ग सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता था। क्या था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल
मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। इस रास्ते पर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने के जाए तो कुल खर्च कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं भाई। आयत की लंबाई दे रखी है 40, चौड़ाई दे रखी है 30। लंबाई दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया, बाहर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया और इस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या किया जाए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए? बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो शायद रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही सीखा था। तो छोटा आयत कितना हो गया? 40 × 30। अब हम बात करेंगे बड़े आयत की। दिमाग लगाते हैं भाई। ये लंबाई कितनी है? 40। इधर 2 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया। बोलो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 44। इसी प्रकार इसके बारे में बात करें, ये कितना है? 30। इधर 2 बढ़ा, इधर 2 बढ़ा। बोलो कितना हो गया? 34। हमने क्या किया? बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दिया। तो बड़ा आयत देखो 40 और 2 कितना हो गया? 44। 30 2 और 2 कितना हो गया? 34। 40 × 30 कितना हो गया? 1200। 44 × 34 मैं करूँगा यहाँ पर, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? ये 176 का 6 हासिल कितना आ गया? 17। 44 दिया 132 और 17 करूँगा तो 32 और 17 149। 1496 296 वर्ग मीटर आ गया। हमें खर्चा पूछ रहे 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। 50 पैसे हैं। पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग दिया? 100 का। 2 से काटा कितना आ गया? 148 रुपये। बोलो कितने रुपए खर्च होंगे? 148 रुपीस खर्च होंगे। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल हमने घटा दिया। तो बड़ा आयत अपन से गलती क्या होती है? हम सिर्फ एक तरफ से ही 2 बढ़ाते हैं, दोनों तरफ से 2 इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, इधर भी 2 बढ़ेगा तो इधर भी 2 बढ़ेगा। कितना हो गया? 40 + 2 + 2। बोलो कितना हो गया? 44। ये 30 है, इधर भी 2 बढ़ेगा, इधर भी 2 बढ़ेगा। कितना हो गया? 34। 44 × 34 1496 माइनस 1200 किया 296 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। 50 पैसे के हिसाब से कंकड़ बिछाए तो 50 पैसे को रुपए में बदला, 50/100 किया। बोलो कितने रुपए हो गए? 148। आंसर आ गया। सिंपल बात थी, बिल्कुल आसान बात थी। 70 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। इसकी सीमा के बाहर से चारों ओर, सेम वही पिछला क्वेश्चन हो गया। फटाफट खुद से करो, कोशिश कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा। ये है 70 मीटर लंबा, ये है 30 मीटर चौड़ा। इसके बाहर 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया। 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता, 5 इधर 5 इधर, 10 कितना हो गया? 70 10 80। 5 इधर 5 इधर कितना हो गया? 40। हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। बताओ आप क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 70 × 30। बोलो कितना आ गया? 2100। ये कितना आ गया? 3200। बोलो अंतर कितने का आया? 1100 का। बोलो आंसर क्या आ गया? 1100। मैंने आपको बोला बाहर की ओर रास्ता बना रहे हैं तो लेंथ दोनों तरफ इंक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा, इधर भी 5 बढ़ेगा तो इधर भी 5 बढ़ेगा। 5 और 5 कितना हो गया? 10। 70 में 10 बढ़ाया कितना हो गया? 80। इधर भी 5 तो इधर भी 5, 10 बढ़ेगा कितना हो गया? 40। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, 3200 - 2100।
बोलो आंसर क्या आ गया 1100 वर्ग मीटर। कोई रुपए के बारे में बोलता तो वो काम भी हम अलग से कर सकते थे। एक कागज वर्गाकार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सम्मुख भुजाओं को व्यास मानकर अंदर की ओर अर्धवृत्त खींचे गए। यदि अर्धवृत्ताकार भागों को काट लिया जाए, शेष कागज का क्षेत्रफल, रिमेनिंग पेपर का एरिया पूछ रहा है। देखो वर्गाकार कागज है, स्क्वायर की शेप है, भुजा कितनी है इसकी 20 मीटर और इसकी भी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। अंदर की ओर अर्धवृत्त बनाया, आधा वृत्त ये बनाया, आधा वृत्त ये बनाया, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। क्या किया जाए आपके हिसाब से? बड़े भाई सीधी सी बात है, रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल पूछा गया है, शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो बोलो शेष भाग आएगा कि नहीं आएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस आधा वृत्त, और आधा वृत्त क्या हो गया? एक वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 400 माइनस पाई, बोलो व्यास कितना है 20, तो त्रिज्या कितनी हो गई 10, 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 पाई, बोलो क्षेत्रफल क्या आ गया 400 माइनस 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 400 माइनस 100 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हुई क्या? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त और आधा वृत्त, एक वृत्त घटा दिया तो आंसर क्या आ गया। अगर और आगे कैलकुलेशन पूछता तो पाई की वैल्यू रख देते। एक और बात भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करता है तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा यदि पाई की वैल्यू लिखनी है तो हमेशा हम 22/7 ही लिखेंगे, 3.14 कभी नहीं लिखेंगे। हमेशा पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 22/7। 22/7 से ही हमें कैलकुलेशन करनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा काम करना है भाई। जिस तरीके से क्वेश्चन बोला है उसी तरीके से हमें काम करना है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी परिधि 2 पाई है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया बस वैसा ही काम करना है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? बोलो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा, जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है और उस वृत्त की परिधि 2 पाई है। उस वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई। परिधि कितनी है आपके पास? 2 पाई। सरकमफेरेंस कितनी है? 2 पाई। अब सरकमफेरेंस 2 पाई है आपके पास, परिधि कितनी है? 2 पाई। देखो मैंने क्वेश्चन में जैसा कहा वैसे उस वर्ग का परिमाप क्या होगा लिख दिया, 4 इंटू भुजा, जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर लिख दिया। उस वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई, तो 2 पाई आर बराबर क्या लिख दिया? 2 पाई। क्या 2 पाई से 2 पाई कट गया? बोलो आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई 1 का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई, और स्क्वायर हटाया तो क्या लगाया? वर्गमूल। बोलो भुजा का मान क्या आ गया? रूट पाई, और भुजा का मान यहाँ रख दिया तो आंसर क्या आ गया? 4 रूट पाई। बोलो परिमाप क्या आ गया? 4 रूट पाई। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा काम। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा, जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, भुजा स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। उस वृत्त की परिधि 2 पाई है तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 2 पाई।
2 पाई से 2 पाई कट गया। बोलो आर की वैल्यू क्या आ गई 1। 1 को इधर रखा। बोलो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा पाई। यहाँ लिख दिया हमने पाई। स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल। बोलो भुजा का मान क्या आ गया रूट पाई। भुजा का मान ऊपर पुट किया तो आंसर क्या आ गया 4 रूट पाई। बोलो उस वर्ग का परिमाप क्या आ गया 4 रूट पाई। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने काम किया। एक वर्गाकार वाटिका के चारों ओर तार लगाने का खर्च 1 रुपये प्रति मीटर की दर से 400 रुपये है। चारों ओर तार लगा रहा है 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 रुपये। 1 मीटर तार 1 रुपये का तो 400 रुपये में कितने मीटर तार आएगा 400 मीटर। मतलब चारों ओर तार लगा रहा है तो 4 इंटू भुजा बराबर कितने मीटर हो गया 400 मीटर। आपसे वाटिका का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। 4 से काटा 100 तो भुजा का मान क्या आ गया 100। क्षेत्रफल चाहिए 100 का स्क्वायर किया। बोलो आंसर क्या आ गया 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो आंसर क्या आ गया 10,000। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा काम किया हमने। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। 4 इंटू भुजा। भाई 400 रुपये खर्च हो रहे हैं 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से तो कितने मीटर हो गया 400। तो यहाँ से भुजा का मान कितना आ गया 100। हमसे सिर्फ एरिया पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 100 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 10,000। किसी खेत की लंबाई चौड़ाई में 4 और 3 का अनुपात है। 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि को चौरस कराने का खर्च। चौरस मतलब समतल। चौरस कराने का खर्च 3,000 रुपये है। तो 2 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों ओर तार लगाने। चारों ओर का मतलब किसकी बात कर रहा है परिमाप की। तो परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन हमको दे रखा है क्षेत्रफल। थोड़ा सा दिमाग लगाते भाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3। 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि को चौरस कराने का खर्चा 3,000 रुपये है। तो क्षेत्रफल हो गया ना वर्ग मीटर तो 4x इंटू 3x। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 3,000 रुपये। किस हिसाब से 10 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से तो 10 पैसा बटा 100। मतलब 10 पैसे को किस में कन्वर्ट कर लिया अपन ने रुपए में। कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 कट गया 10 ऊपर चला गया। 30,000 बराबर 12x स्क्वायर। 12 से काटा 12 दूना 24 12 पंजो 60 कितना आ गया 2500। x स्क्वायर बराबर आ गया 2500। तो x का मान कितना आ गया 50। x का मान 50 इंटू 4 किया तो कितना आ गया 200। 50 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 150। बोलो लंबाई कितने मीटर आ गई 200। चौड़ाई कितने मीटर आ गई 150। चारों ओर तार लगाने का खर्चा है 2 रुपये प्रति मीटर। मतलब परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितने रुपए के हिसाब से 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो लंबाई कितनी हो गई 200। चौड़ाई कितनी हो गई 150। और किस रुपए के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से। 150 200 350 दूना 700 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ गया 1400। बोलो कुल कितने रुपए हो गए 1400। बोलो आंसर क्या आ गया 1400। लंबाई चौड़ाई का रेशो है 4 और 3 तो 4x और 3x। क्षेत्रफल 3,000 रुपये खर्च हो रहे 10 पैसे के हिसाब से तो 3,000 बटा 10 पैसे बटे 100 तो कितना हो गया 30,000। 12 से काटा 2500। x की वैल्यू 50 आ गई।
50 चौका 200, 50 तिया 150, लंबाई आ गई 200, चौड़ाई आ गई 150। हमें चारों ओर ताल लगाना था। चारों ओर का मतलब क्या हो गया? परिमाप। परिमाप की बात कर रहा है। परिमाप के लिए हमने चारों ओर ताल लगाना था। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 200 प्लस 150 इंटू 2 किया 700 इंटू 2, बोलो कितने रुपए खर्च होंगे? 1400 रुपये। आंसर क्या आ गया? 1400। संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 4 है। वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक हो। एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा। एक की रेडियस है 5, दूसरे की रेडियस है 4। इनके बीच के भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वाला एरिया हमें चाहिए। क्या किया जाए आप खुद बताइए। बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दूं, यही तो सीखा अपन ने। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई 5 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर, 25 पाई माइनस 16 पाई बराबर 9 पाई। पाई का मान रखा 22/7, 198/7। आंसर आ गया 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। 198/7 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आ गया। एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग के परिमिति के बराबर हो तो देखो मैंने कहा ना, पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूले हमें याद है तो हम अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। समझते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा आपस में समान है। हमसे पूछ रहा है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एक तरफ से भुजा का मान निकाल के उधर रखना है बस, और कुछ नहीं करना। चाहे तो रेडियस का मान निकाल के रख दो, चाहे साइड का मान, जो आपको अच्छा लगे वो। तो मैंने यहाँ से भुजा का मान निकाला, तो भुजा का मान क्या आ गया? 2πr/4। 2 से काटा कितनी बार? 2 बार। भुजा का मान आ गया πr/2। बस यहाँ रखना था मुझे और कुछ नहीं करना था। होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? πr²। πr², π² बटे में क्या लिख दिया? 4। ये कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 4 इधर चला गया, 4/पाई। अब या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलता है तो पाई का मान रख दो 22/7। 2 बार काटा, 11 बार, 7 इधर चला गया, बोलो 14/11। बोलो आंसर क्या आ गया? 14:11। हमने क्या किया? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में समान है। यहाँ से भुजा का मान निकाला πr/2। भुजा की जगह πr/2 रखा। π² r²/4। r² से r² गया, 1 पाई से 1 पाई गया, अनुपात क्या आ गया? 4/पाई। पाई का मान लिखा 22/7, कैलकुलेशन किया तो 7 दूनी 14/11, 14:11। तो आंसर आ गया 14/11। सेम अगला क्वेश्चन। किसी आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 है। होल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई में अंतर क्या होगा? क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है? 300 वर्ग मीटर। ठीक है साहब। लंबाई चौड़ाई की 4/3 गुणा है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई 3/4x, बराबर कितना दे रखा है? 300। जैसे कहा वैसे लिख दिया।
क्षेत्रफल दे रखा है 300, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस ज्ञात करेंगे। उससे पहले हमें लंबाई चौड़ाई तो पता लगे एक बार, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है। तो होल की लंबाई चौड़ाई का 3/4 है, चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई 3/4 x। 3 से काटा कितनी बार, 100 बार। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 400, स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल कितना हो गया 20। चौड़ाई तो आ गई 20, लंबाई है 3/4, सॉरी 4/3, गलती कर दी ना अपन ने, चेक करना भाई, देखो गलती हो गई अपन से, यही गलतियां एग्जाम में होती है भाई। 4/3 था, 4 से काटूंगा तो ये आएगा 75, आ गया ये। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 75 × 3 करूंगा, यह आ गया 225, तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 15, लंबाई चाहिए 15 का 4/3, बोलो कितना हो गया, 5 चौका 20, लंबाई 20 चौड़ाई 15, दोनों में अंतर चाहिए, अंतर कितने का आ गया 5 का, बोलो आंसर क्या आ गया 5 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर और लंबाई चौड़ाई का कितने गुणा है 4/3। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई 4x/3 और बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 300। 4 से काटा तो कितना आ गया 75, को 3 से मल्टीप्लाई किया 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x मतलब चौड़ाई आ गई 15, तो लंबाई हो गई कितनी 20, दोनों के बीच अंतर कितने मीटर का है 5 मीटर का, बोलो आंसर क्या आ गया 5 मीटर। किसी वर्ग की भुजाएं 50% बढ़ा दी जाए, बिल्कुल क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर 100 मान लिया, 50 की वृद्धि 150/100, 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 150/100, 4 0 से 4 0 कट गई, 15 15 225, पहले 100 अब 225, बोलो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 125, आंसर आ गया 125। पहले 100 था अब 225 हो गया, बोलो कितने प्रतिशत बढ़ गया 125% बढ़ गया, बात खत्म, सिंपल बात थी ना। लीजिए अगला क्वेश्चन, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 120 और 80 है, मैदान के अंदर चारों ओर 12 मीटर चौड़ा रास्ते को छोड़कर पार्क बनाया गया, पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से भाई। ये आयताकार मैदान है, लंबाई कितनी है इसकी 120, सॉरी लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 80 मीटर। 12 मीटर चौड़ाई का रास्ता छोड़कर, 12 मीटर चौड़ाई का रास्ता छोड़कर, ये 12 मीटर चौड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और रास्ता छोड़कर ये पार्क बनाया गया, पार्क का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनना, ये लंबाई टोटल 120 है, इधर से 12 कम हो गई, इधर से 12 कम हो गई, 120 में से 24 कम हो गई, कितनी रह गई 96। हम गलती क्या करते हैं, केवल एक तरफ से घटाते हैं, यहाँ दोनों तरफ से कम होगा। उसी प्रकार ये कितना है 80, इधर से 12 कम, इधर से 12 कम, तो 80 - 24, बोलो कितना आ गया 56। हमें पार्क का क्षेत्रफल चाहिए, रास्ते का नहीं चाहिए, तो 96 × 56। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है। 6 6 36, 56 × 6 करूंगा तो 336 का 6 हासिल 33, 56 × 6 करेंगे तो 356, × 9 करेंगे तो 9 पंजो 45, 450 और 6 9 छिका 54, 450, 504 और 33, 537, 5376, तो बोलो आंसर क्या आएगा 5376।
देख लेना मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती तो नहीं है। 5376 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ना अपन, मैं करके ही बता देता हूँ आराम से, क्यों गलत करें। हासिल 3 9 6 54 3 577 इंटू 9 पंजो 6 पंजो 30 का 0 हासिल 3 9 पंजो 45 और 3 47 6 7 12 का 2 हासिल 1 5276। देख लेना जो भी आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, तरीका ये है, कंसेप्ट ये है। किसी बड़े आयताकार क्षेत्रफल 6 छोटे समान आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बड़े आयत की लंबाई छोटे आयत की लंबाई के बराबर हो तो बड़े आयत की चौड़ाई 2 मीटर हो तो छोटे आयत की चौड़ाई क्या होगी। बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर 6 छोटे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 6 छोटे के बराबर है 6 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। दोनों की लंबाई समान है तो लंबाई से लंबाई कट गया, लिखा दोनों की लंबाई समान है। बड़े आयत की चौड़ाई 2 मीटर है तो छोटे आयत की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, तो बड़े आयत की चौड़ाई हमें छोटे आयत की चौड़ाई चाहिए 2/6। बोलो कितना आ गया 1/3। बोलो आंसर क्या आ गया 1/3। बड़े आयत का क्षेत्रफल 6 छोटे आयत के क्षेत्रफल के समान है। 6 छोटे आयत के क्षेत्रफल के समान है तो 6 इंटू छोटा आयत लंबाई इंटू चौड़ाई। दोनों की लंबाई समान है तो लंबाई से लंबाई कट गया। बड़े की चौड़ाई 2 है तो छोटे की चौड़ाई आ गई 2/6। 2/6 का मतलब कितना हो गया 1/3। बोलो आंसर क्या आ गया 1/3। बात क्लियर हुई क्या? अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जमीन के किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कोई वर्गाकार भूमि जिसका क्षेत्रफल 1/3 स्थान घेरती है तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी। किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि वर्गाकार भूमि जिसका क्षेत्रफल 1/3 स्थान घेरती है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 150, 1/3 स्थान का क्षेत्रफल दे रखा है 150 मीटर, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी। ये दे रखा है 1/3 क्षेत्रफल है 150, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया 450 मीटर। और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, अगर चौड़ाई x तो लंबाई हो गई 2x। 2 से काटा कितना आ गया 225। x² बराबर 225। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 15। चौड़ाई आ गई 15, लंबाई हो गई चौड़ाई का डबल। 15 दूना कितना हो गया 30। लंबाई 30 है चौड़ाई 15 है तो लंबाई 30 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया 30। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई 2x। 2x², 2 से काटा 225, x² बराबर 225, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। 15 दूना कितना आ गया 30। बोलो आंसर क्या आ गया 30। एक आयताकार बाग की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। इसके ठीक बीच में 10 मीटर की चौड़ी 2 सड़कें हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि सड़क बनवाने का खर्च 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो सड़क बनवाने में कितना खर्च लगेगा। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यह आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। चलो पूरा आयत बनाते हैं एक बार अपन। लंबाई दे रखी है 300 मीटर मान लेते हैं इसको, और ये दे रखा है 100 मीटर।
10 मीटर चौड़ी सड़क बीच में बनी हुई है, ठीक बीच में 10 मीटर विड्थ की सड़क है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। इसके 6 बनवाने में कितने रुपए खर्च होंगे, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समझना थोड़ा ध्यान से भाई, क्या ये भी तो एक आयत हो गया ना, और ये भी एक आयत है। क्या किया जाए, तो इस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई क्या टोटल 300 हो गई क्या, और चौड़ाई कितनी है 10, 300 इंटू 10, बोलो कितना आ गया 3000। इसी प्रकार इसकी बात करूं, क्या ये भी एक आयत है क्या, 100 इंटू 10, बोलो कितना हो गया 1000। और बीच वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो गया, हमें 1 बार चाहिए, तो 3000 प्लस 1000 माइनस 10 इंटू 10, बोलो कितना आ गया 3900 वर्ग मीटर आ गया। हमसे कह रहा है 40 पैसे के हिसाब से, तो 3900 इंटू 40/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 3 चौका 12 और 3 15, बोलो कितने रुपए आएंगे 1560। बोलो आंसर क्या आएगा 1560। इसी बात को इतना बड़ा नहीं करना चाहते ना, आप सीधा काम कर सकते हो। देखो 300 इंटू 100, टोटल क्षेत्रफल हो गया 30,000। 10 मीटर चौड़ाई के रास्ते बना रहे हैं, तो जितनी चौड़ाई है उतना उतना घटा दो। इधर से 10 कम किया, इधर से 10 कम किया, 300 से 10 कम किया 290, 100 से 10 कम किया 90, 0 0 9 9 81 का 1, 8 9 दूनी 18 और 8 26,100 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3900 वर्ग फीट। और वर्ग मीटर को उसमें बदलेंगे, कितने पैसे थे 40, 40/100, तो आंसर आएगा 1560। आंसर क्या आएगा 1560 रुपीज। तो ध्यान रखना बीच वाला हिस्सा अपने आप माइनस हो गया है, जितनी चौड़ाई घटा दो। अगर 4 रास्ते बनाते तो डबल करके घटाए थे, यहाँ पर 2 रास्ते हैं तो है जितनी चौड़ाई हमने घटा दी। लीजिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार उपवन की बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 2500 रुपए है। 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 2500। बाड़ हमेशा चारों तरफ लगेगी, चारों तरफ का मतलब हो गया परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2500 रुपए लग रहे हैं। 5 रुपए के हिसाब से बोलो कितने मीटर हो गया 500 मीटर। लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुणी है चौड़ाई x, तो लंबाई हो गई 3/2x इंटू कितना किया 2। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1 2.5, 2.5 को 2 से गुणा करूंगा तो 5x बराबर 500। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 100। हमसे चौड़ाई तो पूछ रहा था, बोलो चौड़ाई कितने मीटर आ गई 100, आंसर आ गया 100। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2500 रुपए खर्च हो रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गया 500। 500 मीटर आ गई हमारे पास परिमाप। तो कैलकुलेशन किया 5x बराबर 500, x का मान 100 आ गया, मतलब चौड़ाई कितने मीटर आ गई 100 मीटर। अगर लंबाई पूछ लेता तो 100 का 3/2 कितना हो जाता 150। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 7:5। सॉरी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 7:5। अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन तो क्षेत्रफल हो गया 7x इंटू 5x। इन्होंने कहा लंबाई से तो 5 कम कर दे, चौड़ाई में 2 बढ़ा दे। लंबाई से 5 कम किया 7x माइनस 5, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया 5x प्लस 2। इससे क्षेत्रफल कितना कम हो गया 65, तो बीच में किसका चिन्ह लगा दिया माइनस का। 35x² माइनस 7 पंजो 35x², 7 दूनी 14x माइनस का 25x और माइनस का 10 बराबर कितना आ गया 65।
बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह हटा दी बदल जाते हैं ना। माइनस का 14x प्लस का 25x प्लस का 10 बराबर 65, ये कैंसिल आउट हो गया। कितने x बचे? 11x। 10 माइनस किया 65 माइनस 10 55, 11 से काटा 5, बोलो x की वैल्यू 5 आ गई। 5 7 35, 5 5 25, लंबाई आ गई 35, चौड़ाई आ गई 25, आंसर आ गया 35 और 25। इसी को इतना बड़ा ना करके हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। 35 इंटू 25 करूंगा तो ये तो आता है 875। लंबाई से 5 कम किया, कितना आ गया? 30। चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 27। ये हो गया 810। क्या 65 कम हो गया? क्या कम हो गया 65? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ गया? 35 और 25। तो बेटर तरीका है ऑप्शन, चाहे तो इक्वेशन देखो वापस समझिएगा। इससे तो क्षेत्रफल हो गया 7x इंटू 5x, लंबाई से 5 कम किया 7x माइनस 5, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया 5x प्लस 2 और क्षेत्रफल हो गया 65 कम हो गया। इनको आपस में 7x को 5x से किया, 7x को 2 से किया, माइनस 5 को 5x से, माइनस 5 को 2 से। बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल गए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 7 35, 5 5 25, आंसर आ गया 35 और 25। किसी वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 4 इंटू भुजा बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भुजा का मान आ गया 50/4, 2 से काटा तो भुजा आ गई 25/2। 10 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते का एक आयत के क्षेत्रफल वही है जो कि वर्ग का है। आयत का क्षेत्रफल वही है जो कि वर्ग का है। लंबाई इंटू चौड़ाई जो कि वर्ग का है। वर्ग का क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। तो लंबाई इंटू 10 बराबर 25/2 इंटू 25/2। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5, लंबाई चाहिए तो 125/8। 8 15 बार कट गया, 5/8, 15 से ही 5/8, बोलो कितने सेंटीमीटर आ गया? 15 से ही 5/8 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई क्या? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी सब। 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल 256 है। रास्ते की विड्थ पूछ रहा है, रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिएगा कितना है एक वर्ग का भुजा, कितना है? 30। इसके बाहर x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 256। 256 वर्ग मीटर दे रखा है। तो क्या करें अपन? बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें। अब बताइए बड़े वाले की भुजा केवल 30 प्लस x होगी कि 30 प्लस 2x होगी? भाई दोनों तरफ बढ़ेगा ना, 30 प्लस 2x। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कितना आ गया? 256। 30 प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 900 उधर गया तो 1156, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल, बोलो कितना आता है? 34। 30 प्लस 2x बराबर 34, माइनस किया तो कितना आ गया? 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। बोलो चौड़ाई कितनी आ गई? 2। बोलो रास्ते की विड्थ कितनी आ गई? 2। कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आ गया? 2। बड़े वर्ग में से छोटे का क्षेत्रफल घटा दिया, कैलकुलेशन किया तो बोलो उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 2। आंसर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 13 12 है। अरे भाई त्रिभुज की भुजाएं 12 5 13 है तो समकोण त्रिभुज हो गया क्या? और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 6 पंजो 30, बोलो कितने सेंटीमीटर आ गया? 30 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 30।
देख लो कंसेप्ट वही था, क्वेश्चन देख लो किस तरीके से पूछ लिया गया। 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा, इसमें एक दरवाजा है, 2.5 मीटर ऊंचा, 1.2 मीटर ऊंचा। तो इस कमरे की दीवारों को मड़वाने के लिए कितने वर्ग मीटर का वॉलपेपर लगेगा, वॉलपेपर पूछ रहा है। तो क्या करें, कमरे की 4 दीवारी के वॉलपेपर में से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा दे तो शेष वॉलपेपर का क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। याद करो 4 दीवारी का क्षेत्रफल जब हमने घन घनाप पढ़ा था तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस दरवाजे का लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 माइनस दरवाजे का 2.5 इंटू 1.2। याद हो ना, 22 चौका 88 माइनस 3, बोलो कितना आ गया 85 वर्ग मीटर। बोलो कितना मीटर वॉलपेपर लगेगा, 85, 85 वर्ग मीटर का वॉलपेपर लगेगा। बोलो आंसर आ गया 85। 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, कैलकुलेशन किया, 4 दीवारी आ गई 88 माइनस 3, बोलो कितना आ गया 85 वर्ग मीटर। आंसर आ गया 85 स्क्वायर मीटर। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है और उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई का 1.5 गुना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तीनों का रेशो निकाल लो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है और उसकी ऊंचाई लंबाई का 1.5 गुना है। चौड़ाई ऊंचाई की आधी है, अगर ऊंचाई 8 मान लूं तो चौड़ाई कितनी हो गई 4, और उसकी ऊंचाई लंबाई का 1.5 गुना है। ऊंचाई जो है वो लंबाई का 1.5 गुना है। ऊंचाई बराबर लंबाई का 1.5 गुना। तो ऊंचाई 8 मानी थी तो ये आ गया 2/3, तो लंबाई कितनी आ गई 16/3। रेशो निकाल लेते हैं, 2 बार, 1 बार, 4 बार, 3 से मल्टीप्लाई किया, भाई एलसीएम लेंगे ना, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये तो हो गई 6, ये हो गई 3 और ये 3 से 3 कट गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो। उसके फर्श पर दरी बिछाने का खर्चा, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 144 रुपये खर्च हो रहे हैं, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। 48, 4 तिया 12 से काटा 4 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 चौका 8 हो गया लंबाई, 2 तिया 6 हो गई चौड़ाई और 2 छिका 12 हो गई ऊंचाई। बोलो कमरे की ऊंचाई कितने मीटर आ गई 12। बोलो आंसर क्या आ गया 12 मीटर। कमरे की ऊंचाई चाहिए थी तो कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई 12। वापस समझिएगा, चौड़ाई ऊंचाई की आधी है, इनका रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। वापस समझा देता हूं मैं एक बार आपको। 3 की टर्म्स में मान लो, फिर भी रेशो तो यही आना है। देखिएगा ध्यान से भाई, लंबाई चौड़ाई का अगर मैं ऊंचाई 6 मान लूं तो चौड़ाई कितनी हो गई 3, और लंबाई ऊंचाई लंबाई का 3/2 है। यहाँ 6 रखूंगा, 3 से काटा, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो रेशो वही तो आया 4x 3x। x का मान 2 आ गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 से गया तो 12। हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, बोलो ऊंचाई कितनी आ गई 12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की भुजा 4 है, विकर्ण 5 है। अरे भाई, आयताकार मैदान की एक भुजा 4 है, विकर्ण 5 है, तो चौड़ाई 3 हो गई ना पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल 9 का 3 आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा था 4 इंटू 3, बोलो आंसर क्या आ गया 12। ठीक है साहब।
एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो देख लीजिएगा, फिर अगले सेशन में बात करेंगे अपन। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई 10 है। देखना ध्यान से भाई, जिसकी भुजाएं क्या होती है समान, ये 10 है, ये 10 है, तीसरी भुजा है 16। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब ये हाइट चाहिए, h का मान चाहिए। ये 16 है तो कितना कितना हो गया, 8 8। ये कर्ण है 10, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 36 का वर्गमूल 6, 2 से काटा 3, 16 तिया 48 वर्ग मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया, 48 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ किए एरिया से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चंस के बारे में और अगले सेशन में बात करते हैं, बशर्ते इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। धन्यवाद।